बैठिए बैठिए। कैसे आप सब? आज हमारे छोटे भाई मयंक नेगी का 5वां रिकवरी बर्थडे है। इससे 5 साल पूरे हो गए नशे से दूर। जोरदार तालियां इसके लिए। आंखें बंद करेंगे, आत्म शांति की प्रार्थना की तरफ जाएंगे और आत्म शांति की प्रार्थना मिलकर बोलेंगे मयंक के साथ। हे प्रभु हमें ऐसी आत्मा शांति दो जिससे कि हम उन चीजों को स्वीकार कर सके जिन्हें हम बदल नहीं सकते। ऐसी हिम्मत दो उन चीजों को बदल सके जिन्हें हम बदल नहीं सकते, और ऐसी सद्बुद्धि दो जो इन दिनों में मिल जान सके। तो दोस्तों आज ये भाई है हमारा मयंक, है ना। ये भी आप लोगों की तरह ही जैसे आप लोग बैठे हैं वैसे ही पिछले साल भी आया था यहाँ पर, और हर साल आता है। तो जैसे आप लोग बैठे हुए हैं तो वैसे कभी ये भी बैठा हुआ था सामने, और 5 साल पहले जब आया था तो चीज़ें बिल्कुल अलग थी आज से। तो लेकिन इसने एक रास्ता चुना रिकवरी का, जिस रास्ते में आपको चलने के लिए यहाँ पर बोला जाता है, जिस प्रोग्राम को आपको कार्यक्रम को आपको फॉलो करने के लिए बोला जाता है, वो इसने फॉलो करा और ये उस रास्ते में चला आगे। तो इसने कहने का मतलब है रिकवरी चुनी। तो इसी तरीके से इसने एक दिन के स्तर पे पहले 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल पूरे कर दिए, जो भी अपने में 5 साल एक बहुत बड़ी बात है। वैसे तो एक दिन भी बहुत बड़ी बात है, बट एक माइलस्टोन होता है। पहला रिकवरी बर्थडे, दूसरा रिकवरी बर्थडे, तीसरा रिकवरी बर्थडे, ये लाइफ लॉन्ग चलने वाली प्रक्रिया है। अरे बाहर में पता नहीं किससे बात कर रहा था, यही बोल रहा था मैंने, जिंदगी में जब इंसान कार्यक्रम में आता है तो हमें चुनना पड़ता है कि हमारे लिए सही क्या गलत क्या है। लेकिन होता क्या, हम अपनी उलझनों से निकल नहीं पाते। हम इसी चीज़ से, हम आज भी जब यहाँ पर होते तो हमारे मन में चल रहा होता है कि अब नहीं करेंगे, और या फैमिली मीटिंग्स होती हैं कि अब से नहीं होगा, कस्में खाते हैं जो हम पहले अपना बिहेवियर था। तो मेन चीज़ यही समझने की होती है, हम यहाँ पर अपना माइंडसेट चेंज करने के लिए आ रखे हैं, बिहेवियर चेंज करने के लिए आ रखे हैं। ये करने आ रखी है ना, तो आपका पहले दिन से बंद हो गया यहाँ पर। लेकिन जब तक आपके अंदर से बेचैनी नहीं निकलेगी, आप रिकवरी में नहीं आओगे, ये बात मेरी मान लेना आप। क्योंकि इतना आसान भी नहीं होता कि सही होना इतना आसान सही होना होता तो आपको यहाँ पर नहीं आना पड़ता। आप बाहर ही खुद से चीज़ों को ठीक कर लेते। अपनी विल पावर इतनी अगर आपकी स्ट्रांग होती तो आप बाहर से ही खुद मैनेज कर लेते चीज़ें, या मैनेज करके नशा कर रहे होते, या बंद कर लेते अपनी विल पावर से। लेकिन नहीं कर पाए ना, इसलिए यहाँ पर आए। तो जब यहाँ पर आते हैं तो कुछ चीज़ें होती है जो मेन चीज़ है। सबसे पहले होती है इंसान को एक्सेप्ट करना कि वो क्या कर रहा था और क्यों कर रहा था, है ना। तो वजह तो कोई भी नहीं होती एडिक्शन में आने की, ना इसकी रही होगी ना किसी की भी ये रही होगी, हम यहाँ बैठे होंगे। लेकिन क्या है, सही होने की तो वजह हो सकती है ना। तो वो वजह को चुनना पड़ता है कि हमें सही होना, किसके लिए सही होना है, ना घर वालों के लिए, ना काम के लिए, ना अपने के लिए सही होना है। इसमें तो स्वार्थी बनना पड़ता है। देखो खुद के लिए सही होंगे तो परिवार के लिए भी ठीक हो जाओगे। कोई भी इंसान एडिक्ट होता है, जब नशा कर रहा होता है तो उसका परिवार उतना ही सफर कर रहा होता है जितना एडिक्ट करता है सफर। आप लोग भी जब मजे से मजबूरी में आए तो कहीं ना कहीं आप लोग भी सफर कर रहे थे ना। नहीं तो कौन इंसान चाहता है कि उसकी लाइफ में दिक्कतें आए, दुख आए, दर्द आए, है ना, या उसकी चीजें सारी खराब हो, चाहे फिजिकली हो, चाहे मेंटली हो, चाहे पारिवारिक हो, चाहे सामाजिक हो, खराब होती है ना। जो सोसाइटी में लोग नॉर्मल तरीके से करते हैं उनकी नहीं होती है, आपकी क्यों होती है? कभी पूछा आपने, किसी से पूछा या खुद से सवाल करा क्यों होती है आप लोगों के साथ? बोलो, आंसर है किसी के पास? क्योंकि एडिक्शन में हमारा बिहेवियर चेंज हो जाता है। क्योंकि आप, सबसे पहली बात है कि आप एडिक्ट हो, है ना। उसके बाद एडिक्शन में जैसे भाई ने बोला कि बिहेवियर चेंज हो जाता है, हमारा माइंडसेट नेगेटिव हो जाता है ना। परिवार को हम दुश्मन मानते हैं क्योंकि वो हमें गलत चीज करने से रोकते हैं। हमारे अच्छे दोस्तों से दूर हो जाते हैं, जो हमसे प्यार करते हैं वो उनको हम अपने से दूर कर लेते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि हम उस समय खुद के लिए बहुत सेल्फ सेंटर्ड हो जाते हैं, स्वार्थी हो जाते हैं। हमारा एक बिहेवियर होता है एडिक्ट का, ऑब्सेसिव होना बहुत किसी भी चीज के लिए, और इंसैनिटी तक वो कोई भी चीज करता है। इंसैनिटी समझते हैं पागलपन। उस समय वो ये नहीं देखता कि कौन माँ है, कौन बाप है, कौन बीवी है, कौन बच्चे हैं, कौन दोस्त है, कौन अच्छा है, कौन बुरा है ना। क्योंकि खुद भी हम समझने की स्टेट में नहीं होते उस समय।
लेकिन बात ये, जब हम यहाँ पर आते हैं, कार्यक्रम में आते हैं, रिहेबिलिटेशन में आते हैं, तो हमें हमारे दिमाग में इतना तो आता है ना कि हम यहाँ पर क्यों आए हैं। तो सबसे पहले होता है एक्सेप्ट करना कि हम यहाँ पर क्यों आए और हम अपनी लाइफ में क्या कर रहे थे। एक्सेप्ट करने के बाद ही सारी चीजें स्टार्ट होती हैं। जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करोगे, सरेंडर कैसे करोगे, पहला स्टेप कैसे करोगे। इंसान एक्सेप्ट करता है अपनी चीजों को, उसके बाद एडिक्शन को एक्सेप्ट करता है। जब इंसान जब तक एक्सेप्ट नहीं करेगा, एक चोर एग्जांपल, वो चोर अपनी चोरी करना एक्सेप्ट नहीं कर रहा, स्वीकार नहीं कर रहा, इसलिए तो चोरी कर रहा। जिस दिन वो स्वीकार कर लेगा मैं चोरी कर रहा हूँ, तो उसे पता लग जाएगा गलत है, छोड़ देगा ना वो। तो हमें एक्सेप्ट करना पड़ता है कि भैया हम एडिक्शन में है। अब जैसे नए लोगों को बताऊं कि क्या सिंपली एक डायबिटिक और एक डायबिटिक नहीं है। डायबिटिक नहीं है वो मीठा खा लेगा, जो डायबिटिक है वो नहीं खा पाएगा। लेकिन एडिक्शन कई गुना पावरफुल है। ये बहुत जिंदगी छीन लेती है इंसान से, परिवार छीन लेती है, कैरियर छीन लेती है, शरीर छीन लेती है, दिमाग छीन लेती है, सबसे बड़ी बात हेल्थ छीन लेती है एडिक्शन। नशा नहीं सिर्फ, तो क्योंकि नशा बहुत सारे लोग कर रहे हैं ना दुनिया में, उनके साथ तो नहीं हो रहा। ये फर्क समझाना चाह रहा हूँ आप में और उन लोगों में, क्योंकि आप एडिक्ट हो, आप एडिक्शन में हो। इंसान एक्सेप्ट करता है, उसके बाद उसके अंदर विनम्रता आनी चाहिए। सही होने के लिए बता रहा हूँ, रास्ते जो उसने अपनाए होंगे वही बता रहा हूँ। ये भी आप लोग अगर बेचैन, आप लोगों के अंदर एंजाइटी है या बेचैनी है या नहीं समझ पा रहे हो, तो इसमें कोई खराब बात भी नहीं है। ये भी प्रोसेस है। शुरुआत में 1-2 महीने में रहता है, इसके साथ भी रहा होगा तो, लेकिन उस प्रोसेस से निकलना पड़ता है। वो जो प्रक्रिया है उसमें आना पड़ता है, तपना पड़ता है थोड़ा सा। इंसान के अंदर विनम्रता आती है उसके बाद, जब वो एक्सेप्ट करता है चीजों को। एक्सेप्ट करने के बाद विनम्रता आई, विनम्रता के बाद उसको अपने से ईमानदार होना पड़ता है, देखना पड़ता है मेरे अंदर क्या कमियां है, क्या कमियां नहीं है। उसके बाद इच्छुकता आती है कि भैया इच्छुकता होनी चाहिए नई चीजों को सीखने के लिए। और इच्छुकता के लिए क्या है, सबसे बड़ी बात, अपने अहम को साइड रखना पड़ता है। हमें कोई भी नई चीज करने से जो रोकती है वो हमारी ईगो रोकती है। हमें तो सब पता है, ये हमारे लिए नहीं बना, वो आते हैं ना मन में सवाल, ये हमें तो ठीक नहीं होना, अब तो और ज्यादा करना है, ये अहम है आपका, और बर्बाद करने की मानसिकता है खुद को। तो जब अहम हटाते हैं साइड, तो इच्छुकता आती है। फिर खुला मन, देखो चीजें सामने, एक दूसरे से अच्छी चीजें सीखो। हर इंसान के अंदर अच्छाई होंगी ना, इंसान होंगी आप, जानवर तो है नहीं कोई यहाँ पर, इंसान ही है सारे। तो हर इंसान में ऊपर वाले ने अच्छाइयां भी दे रखी है, बुराई तो हमने खुद ही ले ली। तो हमें एक दूसरे से अच्छाइयां सीखनी है। यहाँ पर कार्यक्रम क्या कह रहा है वो देखना है, उसको फॉलो करना है। प्रेयर्स हो रही है, अपने अंदर आध्यात्मिकता लानी है। पिछली बार भी आप लोगों से बात हुई थी, मैंने बोला था ना, आध्यात्मिकता ही इंसान की पहचान है, नहीं तो जानवर और इंसान में फर्क क्या है। और आध्यात्मिकता में सिखाती है हमारे लिए सही क्या गलत क्या है। तो मेरे कहने का मतलब, रिकवरी चुननी है तो आपको चुनना पड़ेगा भैया कि मुझे बस अब ये एक ही तरफ एम करके देखना पड़ेगा कि मुझे अब रिकवरी को पाने के लिए क्या करना है। नशा करने के लिए तो बहुत चीजें करी है ना सबने, करी नहीं करी? किसी ने झगड़े करे घर में, किसी ने अपनी हेल्थ नहीं देखी, किसी ने पैसों का नुकसान करा, रिस्क लिए 100। तो नशा छोड़ने के लिए इतने प्रयत्न नहीं करने आपने, बस ये 5 सिद्धांत है, स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स है जो ये कार्यक्रम हमें देता है, इसको फॉलो करना है। कोई बहुत महाभारत है क्या ये? नहीं है ना। लेकिन मुश्किलें आती है, उसके लिए मेंटर्स है आपके पास यहाँ पर, उसी के लिए तो संस्था है। संस्था का मेन काम क्या है कि भैया दूसरे को एक माहौल देना, यहाँ पर आप लोगों को माहौल देना ताकि आप उस चीज से निकल पाओ। और रिकवरी ना सिर्फ एक रिकवरी शब्द नहीं, लाइफस्टाइल होता है रिकवरी। वो सिखाती है हमें कि हमें कैसे जीवन को दोबारा जीना है, दोबारा कैसे नशे के बिना नशे के हमें जीवन को एंजॉय करना है, परिवार की खुशियां मनानी है, अपने लाइफ को एक सेलिब्रेशन की तरह जीना है, अच्छे से जीना है। ठीक है दोस्तों, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग भी कभी मयंक की तरह ही रिकवरी बर्थडे बनाओ यहाँ पर, है ना। 5 साल हो गए, और जब आया था मेरे ख्याल से 19 साल के थे तुम, 19 ईयर्स का उस समय एज थी, 19 साल। 19 साल में इंसान को समझ में आ सकती, तो क्या आप लोगों को नहीं आ सकती? 22 साल में, 30 साल में, 40 साल में, 50 साल में नहीं आ सकती क्या? रिकवरी में आने की कोई उम्र नहीं है दोस्तों, बात समझ की है सिर्फ, और समझ का लेना देना भी नहीं है उम्र से। ये नहीं मान सकते इसकी उम्र ज्यादा, उसमें समझ जाता है। वो छोटा बच्चा होता है ना, जब सबने देखा है, छोटा बच्चा जब होता है तो उसको आग की तरफ बढ़ता है हमेशा। तो लेकिन जब आग से एक बार हाथ उसका जरा सा हल्का जल जाता है, दोबारा जाता है क्या वो? तो 1, 2 साल, 3 साल के बच्चे में भी समझ होती है। तो हमें वो यहाँ पर आके सही और गलत का देखना, समझ डेवलप करनी है, अपनी वर्तमान में जीना सीखना है ना। मुझे बड़ी खुशी हुई, इसका फोन आया अभी कुछ टाइम पहले, रिकवरी बर्थडे था इसका वैसे 10-15 दिन पहले, लेकिन उसको थोड़ा टाइफाइड हो गया था, नहीं आ पाया।
तो ये दिल्ली से आया है ना, अभी जॉब कर रहा है वहाँ पर, टाइम निकाल के आया होगा। क्योंकि क्या है, हमें ना जुड़े रहने के लिए, जैसे हम एक, हमें पता होना चाहिए कि हम कहाँ से बिलोंग करते हैं, हम कैसे किस चीज़ से निकले हुए हैं, ये तो याद रखना पड़ेगा ना हमेशा अपनी परछाई हमें। और हमारी परछाई तो खराब तो है नहीं भैया, वो परछाई हम, अगर हमारी लाइफ में गलत ना हुआ होता तो सही की पहचान कैसे होती, है ना। मुझे किसी ने कहा था जब तक इंसान वो अंधेरों में नहीं आता तब उसे उजाले की कीमत पता नहीं होती। तो भैया उजाले की कीमत समझो, अंधकार देखा हुआ तो। अगर किसी को आज भी लगता है कि एडिक्शन बहुत हल्के में ले रहे हो, तो यकीन मानो दोस्तों, समय निकलेगा, जीवन निकल जाएगा, कईयों की जिंदगी निकल जाएगी, कईयों के परिवार छोड़ देंगे या छूट जाएंगे, चीज़ें खराब होती चली जाएंगी, कहीं का स्वास्थ्य निकल जाएगा। तो आज समय है, समझ लो। ऐसा ना हो कि भैया बाद में जब अक्ल आए तो समय ना हो। तो आज समय मिला हुआ है ना सबको बराबर सही होने के लिए। ऐसा तो है नहीं किसी को किसी पे मौका नहीं है, यहाँ पर सब पे मौके हैं ठीक होने के लिए। मुझे मौका मिला, मैं भी ठीक हुआ। हम लोग बैठे हैं यहाँ पर, बाहर है, इनको मौके मिले, ये भी लोग ठीक हुए। मैं इनको मौका मिला, ये आया, इसने ट्रीटमेंट लिया आप लोगों की तरह, ये ठीक हुआ। तो लेकिन वो ठीक होने के लिए चुनाव करना तो हमारे हाथ में है ना खुद के। मेरे लिए तो देखो सबसे बड़ा, मतलब मैं बोलूँ कि कोई अगर रिकवरी बर्थडे बनता है किसी का, तो अपने दिल में इतनी खुशी होती है, मुझे लगता है कि हाँ, जो काम कर रहे हो, हमारा जो प्रयास था वो 10 साल 9 साल 9.5 साल पहले जो सोचा था, जो हमने सोच के शुरू करी थी संस्था को, हिमांशु मैंने, तो उस समय यही सोचा था कि भैया समाज में एक तो रिहेबिलिटेशन की पहचान को, टैबू को बदलना है, दूसरी बात जो हमें मिला है उसको उसी तरीके से आगे बांटना है और बेहतर करके बांटना है आगे। जो मेरे मेंटर थे वही बोलते हैं, लाइफ में जो भी करो लेकिन बेहतर करना, है ना। और प्रयास यही था कि बेहतर कर पाए। तो बेहतर करने का हमारा क्या परिणाम क्या है कि रिकवरी मिले लोगों को, कार्यक्रम मिले लोगों को, उसी तरीके से मिले जिस तरीके से हमें मिला। तो ऐसे ही कार्यक्रम पास होता है आगे और इंसान अपनी लाइफ को चेंज करता है, लाइफ में आगे बढ़ता है चीज़ों को, बुराइयों को छोड़ के। तो आप लोगों से ये उम्मीद है कि आप लोग भी आज, जैसे मयंक अपना रिकवरी बर्थडे मना रहा है, 5 साल हो गए ऐसे आज रिकवरी में आए हुए, है ना। एल्कोहल, ड्रग्स वगैरह जो भी नशे सारे करता था, सबको छोड़ के इसने 5 साल अपनी लाइफ के और आगे निकला है, और इस तरीके से आगे चलता रहे। भगवान से ही कामना करता हूँ मैं मयंक के लिए। बाकी एक बार दोबारा तालियां देंगे। और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को भी कुछ सीखने समझने को मिले इससे। हाय दोस्तों, मैं मयंक, एक नशेबाज। भाइयों, मेरा नाम मयंक है, मैं दिल्ली से आया हूँ। वैसे मैं यहाँ, जब मैं 19 साल का था, जब मैं आया था यहाँ पे, मैं नशे मतलब अल्कोहल, ड्रग्स लेता था। भाई जब मैंने शुरुआत करी थी ना नशे की, तो वो शौक था, मजे में मज़ा था वो बहुत, दूसरों को देख के कि मुझे भी करना है। अल्कोहल वगैरह, बियर स्टार्टिंग करी जब, तो मजाक में, बट फिर धीरे धीरे जब अपने एडिक्शन मेरे बढ़ते रहे और मतलब ड्रग ऑफ चेंज होते रहे मेरे, अल्कोहल से ड्रग से, और तो धीरे धीरे करके ना, जैसे एक लगता है अगर कोई चीज़ पकड़ लेती है ना, ऐसे पकड़ लिया था नशे ने। तो जैसे बोलते हैं कि हमें दुश्मन लगते हैं अपने घर वाले, वो हकीकत है, मेरे को अपने घर वाले बहुत दुश्मन लगते हैं जब मैं नशे करता था, कि मुझे बोलते हैं या मुझे टोकते हैं। मेरे दोस्त भी बोलते थे, उनको भी कुछ नहीं समझता था, मतलब कि क्यों बोल रहा हूँ, मुझे मैं सही कर रहा हूँ, जो अपने लिए कर रहा हूँ, मैं तुम्हारी लाइफ थोड़ी बर्बाद कर रहा हूँ, अपनी कर रहा हूँ। बट जब धीरे धीरे जब मैं इस नशे के अंदर घुस गया था ना, तो मैंने अपनी पढ़ाई भी खराब करी और नशे में अपने परिवार से भी बहुत गलत करा, जो भी लड़ाई झगड़े सब कुछ। मनोज जी बैठ जाइए वहाँ पर आराम से। सबसे बड़ी बात तो मेरे को अब जब मैंने नशा छोड़ दिया, तो मैं अब वो रिग्रेट करता हूँ कि मैंने नशे करके अपनी आधी लाइफ खराब कर ली। मतलब पढ़ाई छोड़ दी, पढ़ाई को छोड़ के नशा चुना मैंने। बहुत सी चीज़ें करी मैंने, गलतियाँ भी करी, बहुत बड़ी गलतियाँ करी, घर वालों के साथ, बाहर वालों के साथ, अपने साथ। जब मैं यहाँ आने से पहले मेरी हालत कुछ ऐसी हो गई थी कि
मैं नशे के लिए ऐसे इतना तड़प हो गया था कि मैं अपने घर पे ही करने लग गया था। मतलब इतना गिर गया था कि मैं, मेरे घर वालों, मेरे पापा तक ने पकड़ा मुझे नशा करते करते। मैं नशा करते करते घर में ही सो गया। अब पापा ने मेरा जो मेरी यूजिंग थी वो खुद उठा के रखी। इतना गिर गया था मैं कि शर्म, उस दिन जब मैं उसके, जिस दिन मेरे पापा ने पकड़ा उसके अगले दिन जब मैं उठा था ना, तो मेरे से आंखें नहीं मिलाई जा रही थी पापा से। और वो कुछ देर की शर्म होती है, हम नशेबाज हो गए, फिर हमने करना वही है क्योंकि हम एडिक्ट हो जाते हैं उस टाइम तक। कुछ टाइम ऐसे ही चलता रहा, घर पे भी कंफर्म पूरा पता चल गया था कि ये ऐसा ऐसा हो गया, सब बहुत हाथ से निकल गया, बहुत ही ज़्यादा। धीरे धीरे करके मैं जब बहुत ही ज़्यादा बढ़ता चले गया, तो घर वालों ने स्टेप उठाया, मेरे बड़े भाई ने। जब मैं यहाँ आने से पहले मेरे साथ कुछ इंसिडेंट हो गया था बहुत ज़्यादा, कि नशे के चक्कर में होती लड़ाई झगड़े हुए थे। तो जब मैं यहाँ पे आया था ना, जब मेरे को लेने आए थे, मेरे भाई ने भेजा था, उस टाइम ना बहुत गुस्सा था मेरे अंदर कि अब मेरे को यहाँ भेज दिया, क्यों भेजा, अब तो मैं और करूँगा। भाई के मैंने फॉर्म में साइन देखे, बहुत चीज़ें देखी, तो मेरे को अंदर से ना बहुत गुस्सा भर गया था। फिर मैंने अब घर जा, एक बार घर चले जाऊँ और नशे करूँगा। फिर मैं आया यहाँ पे, धीरे धीरे करके मैंने चीज़ें देखी। फर्स्ट मंथ में मिलने आते हैं घर वाले, मेरा पहले मंथ में सामान आ गया था कुरियर से। मेरे को इतना रोना आया उस दिन कि मैंने ऐसा क्या करा कि मेरे से घर वाले मिलने भी नहीं आने मेरे से। बट उस दिन मैंने सोचा कि अब मेरे को अपनी गलती रियलाइज़ हो रही है कि जब मैं सब चीज़ों से दूर हूँ। उस दिन मैंने सोचा कि बहुत सोचा कि मैंने क्या क्या किया, सब फ्लैशबैक में गया और बहुत कुछ सोचा मैंने कि ये मेरी गलतियों का ही फल है, जो करा मैंने सब चीज़ों का वही। फिर जब घर वाले मिलने आए मेरे से, उसके बाद मैंने अपने फादर के और भाई की आंखों में आंसू देखे थे, मम्मी पापा। मैंने उस दिन अपने मन में बना लिया था कि मैं कुछ भी कर लूँगा, मैं कभी नशा नहीं करूँगा। मैं पॉजिटिव हुआ, फिर मैंने ट्रीटमेंट को अपने पॉजिटिव होके लिया, हर चीज़ में अच्छे से मेरा मन लगाया हर चीज़ में। धीरे धीरे करके मेरे को टाइम होता रहा। जिस दिन मेरा पहले रिकवरी बर्थडे था ना, उस दिन वो बहुत इतनी खुशी हुई थी ना कि 1 साल हो गया मुझे। घर गया मैं कुछ टाइम बाद, मैं दिल्ली से हूँ, मेरे घर वालों ने मेरे लिए इतने सेक्रीफाइस करे मेरे को। मतलब मेरे फादर ने 2 घर चलाए, मेरे और मेरा भाई यहाँ रहते थे और मैं, मम्मी पापा दिल्ली, 2 घर चलाते थे पापा। कि मेरे को दिल्ली नहीं बुलाया, मेरे अच्छे के लिए वो भी करा उन्होंने। स्टार्टिंग में बहुत मेरे को फील भी होती थी कि कई चीज़ें कि मैं घर से निकलता तो मेरे को पैसे नहीं देते, बट मैंने उसमें एडजस्ट करा। यहाँ मेरा कोई दोस्त यार, मैंने कभी किसी से यहाँ से दोस्ती नहीं करी, बस यहाँ पे जहाँ पे रहता था वहाँ से रिहा। मैं डेली रिहा आ जाता था, यहाँ पे आ जाता था क्योंकि मेरे को यही अच्छा लगता है। क्योंकि हमारे अंदर ये चीज़ होती है ना, जहाँ हमें, मेरा मानना ये है कि हमें जिस चीज़ की तरफ क्रेज होता है हम वहीं जाते हैं। अब अगर हमें नशे के ऊपर होगा तो हम नशे के पास ही जाएंगे। मेरा यहाँ पे था, मैं यहाँ आता था सर के पास, हिमांशु सर के पास, और मेरे वो ट्रीटमेंट पार्टनर थे सारे। धीरे धीरे करके जब मेरा टाइम होता रहा, दूसरा बर्थडे बनाया मैंने 2 साल का। तो उसके बाद मैं दिल्ली गया। दिल्ली जाके भी घर वाले शक करते थे, मैं बाहर चले जाता था दोस्तों के पास। तो धीरे धीरे करके मैंने अपना उनको रियलाइज़ कराया कि मैं अब ऐसा नहीं करूँगा, नशा नहीं करूँगा। क्योंकि मेरे को अब सोबर लाइफ में इतना अच्छा लगने लग गया, क्योंकि मैंने देखा कि अगर जो मैं नशा करता था, जब मेरे को लोग, घर वाले, परिवार वाले कैसे मेरे को जज करते थे, कैसे बोलते थे पीठ पीछे, और लाइफ भी चेंज हुई बहुत। अपना होश में जो लाइफ होती है वो नशे में नहीं होती। 3 साल बाद जब तीसरा बर्थडे बनाया था मैंने, तो उसके बाद घर वालों ने मेरे को हर चीज़ से सपोर्ट करा। पहले भी करते थे, अब भी करते हैं, बट एक घर वालों का ट्रस्ट होता है ना, वो बहुत
टाइम बाद बनता है, बहुत बहुत चीज़ें करनी पड़ती है उसके लिए, और चीज़ें करने से पहले अपने आप को ठीक करना पड़ता है। करा मैंने वो, दिल्ली से आया हूँ, आता था मैं हर बार, 2 बार मैं मतलब अभी थर्ड टाइम है जो मैं दिल्ली से आ रहा हूँ। 2 बार मैं पहले देहरादून में ही था। तो उसके बाद जब मैं दिल्ली गया ना, दिल्ली जाके मैंने बहुत चीज़ें देखी अपनी। जो मेरा फ्रेंड सर्कल है आज, जो मेरे को किसी टाइम पे बोलते थे मर जाएगा नशा करते हो, आज वो लोग लोगों को वो देते हैं एग्जांपल कि उसकी तरह बनो अपने बच्चों को, कि उसे देखो वो तो तुमसे ज़्यादा था, आज देखो कुछ भी नहीं करता, इतना सुधर गया मेरा। चीज़ें अच्छी लगती है, बहुत अच्छी लगती है कि चलो नशे में सबने बुराई करी, आज नशे के बिना तारीफ तो करते हैं अपनी लाइफ से, क्योंकि इंजॉय नशे के बिना भी हो सकता है, बहुत अच्छा होता है। सोबर लाइफ में सबसे बेस्ट है इंजॉय करना, लेकिन नशे में तुम्हें याद नहीं रहेगा, और नशे के बिना इमेजिन कर सकते हो तुम अपनी वो यादें जो तुमने बिताई है। तो ऐसी मैं हर चीज़ में खुश रहता हूँ, मेरे घर वाले भी मेरे पे इतना ट्रस्ट करते हैं, हर चीज़ में पापा मम्मी भाई फैमिली हमेशा मेरे को अच्छा देती है, खाना पीना हर चीज़ से। ऐसा नहीं है मेरे दोस्त नहीं है जो ड्रिंक नहीं करते, पर मैं उनके साथ भी बैठता हूँ, बट एक वो मेरी चॉइस है कि मैं उनके साथ बैठता भी हूँ, तो मुझे उनकी तरफ जाना है कि नहीं जाना। पार्टी होती है, शादी होती है, घर में होता है अल्कोहल वेल्कोहल चलता है, बट मेरा जब उसमें इंटरेस्ट ही नहीं है, तो मैं वहाँ पे चाहे 2 घंटा 2 दिन भी बैठ जाऊँ, जब भी मैं नहीं पीऊँगा। एक विल पावर मैंने अपनी स्ट्रॉन्ग करी, शिवांग सर हिमांशु सर से मैंने बहुत चीज़ें सीखी यहाँ पे, अपने आप लाइफ से लेके कि आगे कैसे बढ़ना है, एक बार नशा करने के बाद क्या होता है क्या नहीं होता, सब सीखा, देखा भी मैंने अपनी आंखों से, क्योंकि बहुत से होते हैं जो यहाँ से जाके भी कर लेते हैं नशा, मैंने ये भी देखा वो वापस आ जाते हैं, कैसी उनकी हालत हो जाती है। तो भाइयों मेरा पर्सनल यही है बोलना कि हम जो लाइफ नशे के साथ नहीं जी सकते, अपने घर वालों के साथ, परिवार के साथ, जो नशे के साथ नहीं जी सकते, वो नशे के बिना जी सकते हैं। नशे के बिना हमारी लाइफ चेंज हो जाती है बिल्कुल, एक बोलते हैं ना पुनर्जन्म, एक तरीके से वही है मेरा दूसरा जन्म, जो मैंने नशे के बिना कर स्टार्ट करा है। तो मैं यही बोलूँगा कि आप लोगों से भी यही है, जैसे आज मैं यहाँ रिकवरी बर्थडे बनाने आ रहा हूँ, आप भी आओ भाई, नशा वशा जो भी आप लोग करते हो इसे लेट गो करो भाई, अपनी फैमिली को देखो, अपने आप को देखो भाई, बहुत अच्छी लाइफ है नशे के बिना, मैंने कहा रखा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने मैं से है ना कुछ समझा होगा, क्योंकि कभी कभी कुछ चीज़ें इंसान के दिमाग में हिट करती हैं, वो उसको सही रास्ते में भी लेके आती हैं। और दुनिया में सबसे बड़ी जो चीज़ होती है ना, सबसे बड़ी दवाई पता क्या है किसी भी चीज़ की? कहते हैं ना मर्ज कोई भी बीमारी हो, जो इंसान खुद उस चीज़ से निकला हुआ है ना, जब वो आपको बता रहा है रास्ता, वो सबसे बड़ी दवाई है। अब लेना न लेना आपके ऊपर है। ठीक है दोस्तों, सभी हाथों को जोड़ लेंगे, सर को झुकाएंगे, आंखें बंद करेंगे, आत्म शांति के प्रार्थना के ध्यान देंगे, मिलकर हमेशा बोलेंगे हे प्रभु हमें ऐसी आत्म शांति दो जिससे कि हम उन चीजों को स्वीकार कर सके जिन्हें हम बदल नहीं सकते। ऐसी हिम्मत दो उन चीजों को बदल दे जिन्हें बदल सकते हैं। ऐसी सद्बुद्धि दो हम दोनों भेज जान सके।